बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को जाहिद काठिया का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में बड़ी अहम खबरें हैं कुछ जो आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो की तफसील की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते जी वीडियो की जानब। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान भर की बल्कि दुनिया भर के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं तमाम की जो नज़रें हैं कल के इतवार के दिन पर है। इतवार के दिन को इमरान खान ने एक कॉल दी हुई है महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज करना, और उसने इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को ये दावत दी है कि वो इस एहतजाज में हिस्सा ले और रात 9 बजे ये एहतजाज किया जाएगा। और इमरान खान मुख्तलिफ जगह पर मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं, जिसके ज़रिए वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान बनी गाला से अपने वर्कर्स के साथ खिताब करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो मचाया हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और इमरान खान ने कुछ इशारे भी कहे हैं कि वो कुछ बताने वाले हैं। आखिर इमरान खान जो है वो क्या बताने वाले हैं? इमरान खान को कुछ पैगामात भी पहुंचाए गए हैं कि आप एक मोतदिल रास्ता अख्तियार करें, दरमियाना रास्ता अख्तियार करें, हमारे लिए भी कुछ गुंजाइश छोड़ें और कुछ गुंजाइश छोड़कर आप चलें। आपके साथ हम भी ताउन करेंगे, आप हमारे साथ ताउन करेंगे। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन डेट दी जाए और मुल्क भर में ऐलान कर दिया जाए कि फ़लाँ तारीख को पाकिस्तान में इलेक्शन है। लेकिन हुकूमत इस वक्त लगता नहीं है कि वो इलेक्शन में जाएगी, क्योंकि सबसे पहली जो गलती इस हुकूमत की थी वो यही थी कि उन्होंने इमरान खान को अदम एतमाद के साथ निकाल दिया। आपको पता होगा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो पहले ही गिर चुकी थी बैड गवर्नेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से और दीगर बहुत सारी बड़े बड़े दावे जो थे इमरान खान ने किए थे उनको पूरा नहीं कर सका। लेकिन इस हुकूमत जो आई है, जो पहले अपोजिशन में थी PDM, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इमरान खान को निकाल कर उसकी पॉपुलैरिटी में इन्होंने खुद इजाफा किया। एक गलती तो ये थी, और दूसरी गलती अब ये हुकूमत वो करेगी उस वक्त करेगी जब ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे 2023 से पहले, क्योंकि अभी इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। वो इमरान खान की एक कॉल पर जैसे आपने देखा होगा कि जैसे इमरान खान को निकाला गया रात 12 बजे के करीब, और अगले इतवार को दिन हफ्ते को निकाला गया, इतवार को दिन पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था, लोगों ने एहतजाज किया। और आपको एक बात नोट करने वाली होगी कि उस एहतजाज में हालांकि इमरान खान मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद लोग खुद ब खुद निकले। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत बहुत परेशान इस सूरत हाल के हवाले से, और वो अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती। लेकिन इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में इस वक्त इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ। और दूसरी खबर जो है वो आपके साथ ये शेयर करनी है कि अभी जो पेट्रोल है इसकी कीमतें कुछ और भी बढ़ने वाली है। ये लगभग 250 रुपये यानी कि 250 रुपये के करीब इसकी कीमत पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी इसमें सेल्स टैक्स और लेवी टैक्स जो होते हैं वो हुकूमत ने ऐड नहीं किया। और जैसे ही हुकूमत इसमें लेवी और सेल्स टैक्स ऐड करेगी तो इसकी कीमत ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ एक और बिजली के जो झटके वो भी हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली आवाम को लगाने के लिए। उसमें क्या है कि नेपरा ने दरख्वास्त दी है कि बिजली का जो फ़ी यूनिट है वो 7 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट महंगा करने की जो सिफारिश है वो की गई है। अगर इस हवाले से बात की जाए तो ये जो फ़ी यूनिट होगा पाकिस्तान में ये तकरीबन 40 रुपये के लगभग पहुंच जाएगा। और ये हुकूमत के जो कारनामे हैं, जो इसके इक़दामात हैं, इनसे यही इज़हार होता है कि ये हुकूमत फ़ी यूनिट 40 रुपये तक ले जाएगी और इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान मुल्क में बर्पा हो जाएगा। और इससे अगली जो खबर मैं आपको पहुंचाने वाला हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को एक मुबारकबाद दी है। वो बड़ी दिलचस्प मुबारकबाद है। वो किस हवाले से, वो फेटा के साथ जो उनके जो उन्होंने कुछ
पॉइंट दिए थे पाकिस्तान को कि आप इस पर अमल दरामद करने, वरना आपको ग्रे लिस्ट से ऊपर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में फैटफ का इजलास हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की मंजूरी दे दी है। तो इसका जो क्रेडिट है वो शहबाज शरीफ इसको बिलावल भुट्टो जरदारी को देना चाहते हैं। हालांकि इस हवाले से जो अनथक मेहनत की है वो इमरान खान ने की है। और इमरान खान और आपको दूसरी बात बताते चले कि जब ये कानून पाकिस्तान में फैटफ के हवाले से बन रहे थे तो यही जो पीडीएम है आज जो इसके हवाले से क्रेडिट ले रही है कि हमने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला है, वही लोग इससे वॉकआउट करते थे। जब कानून साजी की बारी थी तो ये लोग इससे भागते थे, क्योंकि वो कानून साजी में हिस्सा नहीं लेते थे, उसमें शामिल थे खासकर ये शहबाज शरीफ, हिना रबानी खैर, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी। ये पाकिस्तान में जब फैटफ के कानून बन रहे तो ये इंतहाई सख्त खिलाफ थे इन कानून के हवाले से। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो इसका तमाम क्रेडिट लेने को तैयार है। और दूसरी तरफ जो सबसे अहम खबर है मज़ाक़ा खेज़ भी है कि चेयरमैन नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से राजा रियाज और शहबाज शरीफ में जो डेड लॉक है वो बरकरार है। आखिर इस खबर का करना क्या, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि आवाम और दूसरे जो लोग हैं उनकी इलेक्शन की तरफ से तवज्जो हटाकर इन मामलात की तरफ डाला जाए, ताकि तमाम पूरे पाकिस्तान को पता चल सके कि नैब, चेयरमैन नैब की जो तकर्री है इसमें तमाम जो पार्टियां वो शामिल है और तमाम पार्टियों के शमूलियत से ये चेयरमैन नैब की तकर्री की गई है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।